हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग जो है अपना WWE जो ड्राइंग है उसका आज पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा सेमी सर्कुलर ड्रेन से, यानी हमारी जो स्टार्टिंग है वो ड्रेन से ही हो रही है। तो मैंने आप सभी लोगों को सिलेबस इसका दिखा दिया था, ठीक है, और बता दिया था दोस्तों पूरा जो सिलेबस है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा पहला पार्ट था वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसमें ड्रेन आता है। और ड्रेन में हमें इतने टाइप की ड्रेन पढ़नी थी, सेमी सर्कुलर ड्रेन, यू शेप ड्रेन और बी शेप ड्रेन, ठीक है। तो आज हम लोग सेमी सर्कुलर ड्रेन की जो ड्राइंग है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोगों के सामने दोस्तों एक क्वेश्चन ले रखा है और कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको इस सब्जेक्ट में ध्यान रखनी है, जो कि मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ, कि यहाँ पर आपको डेटा दिया जा सकता है और डेटा नहीं भी दिया जा सकता है। 90% चांस है कि आपको एग्ज़ाम में डेटा नहीं दिया जाएगा एंड 5% चांसेस हैं कि आपको डेटा दे दिया जाए। आप अगर पुराने अपने एग्ज़ाम पेपर उठा करके देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर केवल नाम दे देता है, ठीक है, और बोलता है कि आपको इसकी ड्राइंग बनानी है एंड कोई भी डेटा आपको गिवन नहीं रहता है। तो इसलिए आपको डेटा साथ ही साथ याद करते जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इंग्लिश में है लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला है ड्रॉ द प्लान, यानी ऊपरी दृश्य खींचना है, एंड एक्स सेक्शन ऑफ अ सेमी सर्कुलर ड्रेन, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार नाली का आपको क्या करना है, ऊपरी दृश्य, और जो उसका एक्स काट है वो आपको खींचना है, ठीक है। चलिए, तो सेमी सर्कुलर ड्रेन तो सभी लोग जानते हैं बेसिकली किस तरीके से होगी। सेमी सर्कुलर यानी सर्कल का आधा भाग, जैसे ये पूरा सर्कल होता है ना, तो इस सर्कल का आधा भाग रहेगा। हमारी ड्रेन कुछ इस तरीके से रहेगी, आधी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ड्रेन होने वाली है, ठीक है, यानी आधा भाग, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन रहेगा कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए दोस्तों कुछ यहाँ पर डेटा हमें दिया गया है, और डेटा हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, तो देख लीजिए, हमें बेस ब्रेथ लेनी पड़ेगी, जो हमारी 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, बस 1 सेकेंड रुकिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों डेटा के बारे में, एंड क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। तो देखिए, हमने पहले ही नोट कर रखा है एंड इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बेस ब्रेथ चाहिए, ठीक है। जो आप यहाँ पर सेमी सर्कुलर ड्रेन बना रहे हो उसका जो बेस ब्रेथ रहेगा वो कितना रहेगा, ठीक है। तो वो हम लोग 450 mm लेके चल रहे हैं, एंड जिस डाया की हमें जो ड्रेन है वो तैयार करनी है वो हमारा 150 mm रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो टोटल हाइट रहेगी ड्रेन की वो 175 mm रहेगी, एंड इसकी जो थिकनेस है वो हमारी रहेगी, या आप इसको ब्रेथ भी बोल सकते हो, वो रहेगी हमारी 50 mm। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये बेस ब्रेथ है उसकी एंड ये उसकी थिकनेस है, उसी को चौड़ाई भी कह दिया जाता है, तो वो 50 mm है, अभी समझ में आ जाएगा। एंड जो थिकनेस ऑफ फाउंडेशन है, जो आपकी नींव है, उसकी मोटाई कितनी रखनी है, तो वो हमें रखनी है 75 mm। एंड किस रेशियो में तैयार करना है, तो 1:8 में। एंड जो हमारी दोस्तों जो वॉल रहेगी, ठीक है, जो कि उसके साथ कनेक्ट रहेगी हमारी, तो उसकी जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी 100 mm दे दी गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये डेटा है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ड्राइंग बनानी है, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा स्केल। तो स्केल हम लोग दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर 1/5 का या 1/10 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्केल मान लेता हूँ, इसी क्वेश्चन में ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो मैंने स्केल मान रखी है इस क्वेश्चन के लिए, वो मैंने मान रखी है 1/10 की स्केल, ठीक है। यानी हर एक वैल्यू में मुझे अब 10 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार नहीं दिखा पाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है बेस ब्रेथ के साथ, ठीक है। जो हमारी ये ड्रेन है उसकी बेस ब्रेथ कितनी है, 450 mm। तो 450 mm को आपको 10 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा, देखिए मैं कैलकुलेटर भी लेके आया हूँ और एग्जाम में भी आप ले जा सकते हो। तो 450 mm डिवाइडेड बाई जब हम 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 45 mm आ जाएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्या करनी है, 4.5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, और मैं इसको पेन से बना रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना कि आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है, ठीक है। एंड आप ये सब HB पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एंड इसके बाद दोस्तों अब हमें टोटल हाइट देखनी है। तो टोटल हाइट ऑफ ड्रेन है 175 mm। तो इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये हमने डिवाइड करा, देखो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 17.5, ठीक है, यानी कि mm में। और अगर हम इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 1 कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, 1.7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ से 1.7 जो रहेगा वो ऊपर की ओर चले जाएंगे, ठीक है।
ये देखिए 1.7। हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा ड्रेन छोटी बने, लेकिन आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एंड फोकस करना, इसी स्केल को आप लोग क्या करना, जो बटे में वैल्यू होती है उसको कम कर लेना। जैसे हमने 1/10 की मानी, आप 1/5 की कर लेना, तो यही जो ड्रेन है वो काफ़ी बड़ी बनेगी साइज़ में, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर पर ध्यान देना आप लोग, तो सब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइट है वो हमें दोनों तरफ से लेनी है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से दोस्तों इसको ले लेते हैं 1.7, ठीक है। ये हमने ले ली दोनों साइड से, राइट। चलिए इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है। अब मैं साथ ही साथ पेंसिल का भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें इरेज करनी पड़ेंगी। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ इस तरीके से रखना है एंड आपको सेंटर पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.5 था हमारा, तो 2 ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। एंड एक बिल्कुल हल्की लाइन आपको इस तरीके से यहाँ खींच लेनी है, कुछ इस तरीके से, राइट। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर डाया लेना है, ठीक है। जो आपको डाया दिया गया है ना ड्रेन का, वो डाया आपको लेना है। देखिए डाया है आपका 150 mm। तो अगर मैं बात करूँ इसकी रेडियस की, तो इसका हाफ हो जाएगा यानी 75 mm। तो 75 mm को आप स्केल में जब चेंज करेंगे, देखिए 75 mm डिवाइड बाई 10। वैसे भी आप माइंड में ही ये कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना इजी है, क्योंकि 10 हमने मान रखा है, तो बिल्कुल क्या करना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है, पीछे से एक अंक के बाद। तो 7.5 mm आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, अपने कंपास में लेना है, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो आपको दोस्तों अपने कंपास में लेना है। देखिए इस तरीके से ये आप क्या करेंगे, कंपास में लेंगे जो आपकी वैल्यू आई है mm में। हालांकि बहुत कम हो जाएगी ये, लेकिन फिर भी इसको लेना है कैसे भी करके। तो ये वैल्यू हमने ले ली, ठीक है, इस तरीके से। एंड लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी पॉइंट पे, जो पॉइंट यहाँ पर मिला था उस जगह पे आपको इस तरीके से कंपास को रखना है। एंड रखने के बाद एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है, एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। चलिए देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको ये सर्किल बना देना था, ठीक है। और जो रेडियस थी वो हमारी 75 mm थी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखना है यहाँ पर जो आपकी जो दीवार थी उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ बॉल जो है वो आपकी 100 mm दी गई है, ठीक है। हम सभी डेटा का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखो। हमने बेस ब्रेथ का यूज़ कर लिया, हमने डाया का यूज़ कर लिया, हमने टोटल हाइट का यूज़ कर लिया, एंड हमने डाया का तो यूज़ कर ही लिया। अब हमें क्या करना है, जो ब्रेथ ऑफ बॉल है वो हमें लेनी है। तो 100 mm हमें दिया गया है, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 mm आएगा, यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, कर सकते हैं हम लोग। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे आ जाना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आप इस तरीके से आगे आ जाएंगे। इस साइड भी क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आप लोग आगे आ जाएंगे। तो मैं 1 सेंटीमीटर आपका आगे आ गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिए कि अब जब जो आपने ये ड्रेन बनाई है ना, ये जो आपकी यू शेप सेमी सर्कुलर शेप की जो ड्रेन आपकी बनी हुई है, इसकी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए ब्रेथ दी गई थी, या उसी को आप थिकनेस कह सकते हो। तो इस चीज़ को समझना, कहने का क्या मतलब है। जैसे कि ये आपकी एक सेमी सर्कुलर ड्रेन है, तो ये थिकनेस की बात कर रहा है, जो ये थिकनेस है ना इसकी बात कर रहा है। तो ये थिकनेस हमें कितनी दी थी, ये थिकनेस दोस्तों हमें कितनी दी थी, 50 mm। देखिए यहाँ दिया है 50 mm, तो ये कितना था, 50 mm था। कितना था, 50 mm। तो इस थिकनेस की बात की गई थी। तो ये थिकनेस हम यहाँ पर भी लेंगे, यानी यहाँ पर भी यही थिकनेस होगी, यहाँ पर भी वही थिकनेस होगी ना। तो यानी अब जो ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक बच गई है, यहाँ से यहाँ तक, वो हमारी क्या रहेगी, इसी सेमी सर्कुलर ड्रेन की थिकनेस रहेगी, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, इसके नीचे भी आपको कितना ले लेना है, 50 mm, क्योंकि थिकनेस तो ऊपर भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, नीचे भी रहेगी। देखो थिकनेस यहाँ से यहाँ तक भी है एंड यहाँ से यहाँ तक भी है। अभी हमने जो ड्रेन बनाई है वो केवल इतनी बनाई है ऐसे, तो अब नीचे भी लेनी है, तो 50 mm और लेना पड़ेगा ना नीचे, ये समझ रहे हो, ये वाला, ठीक है। तो यानी अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 50 mm नीचे और चले जाएंगे, ठीक है। तो 50 mm जाएंगे, तो देखिए हमें 10 से डिवाइड करना है, यानी 0.5 mm के करीब, 0.5 mm के करीब, ठीक है, 0.5 mm के करीब। तो 0.5 mm पर आप एक पॉइंट रखोगे, यहाँ से 0.5 mm पर आप एक पॉइंट रखोगे। एंड अब देखिए कैसे मिलाना, ध्यान देना। आपको इसको नीचे लेकर के आना, पहले इस तरीके से बैलेंस करिए, इसको इस तरीके से लाना है नीचे ऐसे, एंड इसको लाना है इसके साथ ऐसे मिलाना है। एंड इसको क्या करोगे, अब नीचे फिर इसके साथ कनेक्ट करोगे, देखो ऐसे नीचे लाओगे, इसको लाओगे इस तरीके से नीचे, एंड अब कनेक्ट कर दोगे इसके साथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड आप क्या करोगे, इसको मिला दोगे इसके साथ, इसको मिला दोगे इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से
बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस है, ये हमारी इसी ड्रेन की थिकनेस है, और यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है वो भी इसी ड्रेन की ही थिकनेस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ कर लिया, जो हमारा ब्रेथ ऑफ बॉल है उसका भी यूज़ कर लिया। एंड इसके बाद जो हमारा क्या है दोस्तों, जो ब्रेथ ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन है उसका भी हमने यूज़ कर लिया। अब बात आती है फाउंडेशन की। तो दोस्तों, जो ये फाउंडेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब आपको फाउंडेशन जो लेना है वो उसकी थिकनेस 75 mm लेनी है, यानी कि आपको लेना है दोस्तों लगभग 7.5 mm के करीब। तो आप क्या करेंगे, 7.5 mm नीचे से आप क्या करेंगे, 7.5 mm ऊपर जाएंगे। ये देखिए 7.5 mm के करीब में गया। एंड जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मिला देना है, एंड इसको इस तरीके से मिला देना है। तो अब ये जो नीचे है वो आपका फाउंडेशन बन चुका है। ठीक है, तो अभी हम सारी डायमेंशनिंग करेंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना है, कंक्रीट के सिंबल्स दिखा देने। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है ये नीचे वाला, ये पूरा फाउंडेशन का है, एंड ये पूरा का पूरा जो है ड्रेन का है। तो इसमें आपको क्या करना है, कंक्रीट सिंबल्स दिखा देने हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए, तो हमने क्या करें, इसमें सिंबल्स दिखा दिए। ठीक है, अब जो ये पार्ट है ये दोस्तों हमारा दीवार का है, तो इसमें हम करेंगे हैचिंग। तो हैचिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे इस तरीके से 45 डिग्री पर, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम कर देंगे इसमें हैचिंग। ओके, तो ये हमने क्या कर दी दोस्तों, हैचिंग कर दी। अब बात रह गई है केवल और केवल डायमेंशनिंग की, तो वो आपको करनी है जल्दी से। ठीक है, तो क्या चीज़ क्या थी वो आपको जल्दी से दिखाना है। तो जो ये बेस ब्रेथ थी वो हमारी 450 mm थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, 450 mm। ठीक है, ओके, ये कितना है, ये है दोस्तों हमारा 450। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 450। एंड ये जो टोटल हाइट थी वो कितनी थी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये टोटल हाइट थी वो कितनी थी, 175। ठीक है, ये कितनी थी, 175। तो ये आपको लिख देना है 175, राइट। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो दीवार है उसकी ये वाली चौड़ाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की, तो 100 mm थी। एंड इसी तरीके से इस साइड भी आपका ये 100 mm रहेगा। ठीक है, ये भी 100 mm ही रहेगा इस साइड भी। ठीक है, ये भी 100 mm है। एंड बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये ड्रेन की क्या है, ब्रेथ है या थिकनेस, जो भी आप कहना चाहो वो है। ठीक है, जो कि कितनी है, 50 mm। और फिर बीच में जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारी हो जाएगी केवल और केवल किसकी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी उसके डाया की। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये कितना है, ये जो वैल्यू है वो है 100, ये कितना है 100, ये कितना है 50, ये कितना है 50। ठीक है, एंड ये जो बीच में वैल्यू बची हुई है वो क्या थी, 150। ठीक है, अब आप जोड़ भी सकते हो, देखो ये हो जाएगा 100, और ये 100 200, और 50 ये हो जाएगा कितना हमारा 300, और 150 400 450। ठीक है, तो आपको पूरा डेटा समझ में आया ना, यहाँ से यहाँ तक ऐड करने पर नीचे के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डायमेंशनिंग करनी थी। अब जल्दी से इनके एरो हेड बना दीजिए, बस इनके आपको एरो हेड बना देने हैं जल्दी से। राइट ना। तो ये दोस्तों जो है हमारा इसका जो ड्रेन है हमारी, उसका सेक्शन तैयार होता है। ये क्या होता है, सेक्शन इसका तैयार होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको इसका जो प्लान होगा वो भी तैयार करना होगा। ठीक है, अभी हमने जो तैयार किया है वो क्या किया है, एक्स सेक्शन इसका तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये अब इसका हमें प्लान तैयार करना है, मतलब इसी ड्रेन को जब ऊपर से देखेंगे तब कैसी दिखाई देगी। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, इसी की प्रोजेक्शन आपको ऊपर की ओर लेके चले जाना है। ठीक है, इसी की प्रोजेक्शन। अब आप इसकी डायमेंशनिंग तो कर दिए, इसकी नेमिंग भी कर दो साथ ही साथ। ठीक है, तो मैं इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ दोस्तों जल्दी से। ठीक है, आप देखते जाइएगा। देखिए, तो कुछ इस तरीके से ये जो नेमिंग है वो आपको करनी थी। ठीक है, एंड ये क्या है हमारा, इसका सेक्शन है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए।
ये कोई भी सेक्शन आप दे दीजिए, जैसे इसमें एक्स सेक्शन कहा था तो ये हम इसको एक्स सेक्शन कह देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, एक्स सेक्शन, ठीक है। एंड बाद में ये जरूर लिख देना ऑल डायमेंशंस आर इन mm, क्योंकि हमने साथ में उनकी यूनिट नहीं लिखी हुई है, ये आप जरूर ध्यान रखें। यूनिट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जगह बहुत कम थी इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिखी हुई है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो ऊपर की ओर लेकर के चले जाने हैं, ठीक है, सभी के। तो मैं इसकी प्रोजेक्शन एंड इसके बाद इसकी प्रोजेक्शन एंड इसके बाद जो ड्रेन है उसकी जो थिकनेस है उसकी प्रोजेक्शन, ठीक है, सारे के सारे जो प्रोजेक्शन है सब ऊपर की ओर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे के सारे जो प्रोजेक्शन है वो लेकर के चले जाना है दोस्तों ऊपर की ओर। ये सारे के सारे प्रोजेक्शंस आप इस तरीके से ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे। अभी नहीं दिख रहा है, परेशान मत होना, ठीक है, आप अपने में बनाएंगे तो सब दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए इसका सेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, तो कहीं एक जगह से इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं एक जगह से इसको कट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने कट कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ले जाऊँगा ऊपर की ओर इस तरीके से, इसको भी इसको भी इसको भी एंड इसको भी एंड इसको भी एंड इसको भी, ठीक है। अभी देख लेना आप, परेशान मत हो, सब दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये हम ले गए ऊपर की ओर, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। एंड अब देखिए प्लान में अब हमें क्या दिखाना है। अब दोस्तों जब आप प्लान से देखेंगे ना तो जो सेमी सर्कुलर ड्रेन जो आपको यहाँ ब्लॉक दिख रहा था, ये ब्लॉक आपको दिखेगा, साथ ही साथ ये दीवार दिखेगी, ठीक है, समझ रहे हो, और जो इसकी थिकनेस होगी वो आपको दिखाई देगी। तो जो ये हम ब्लॉक यहाँ पर यूज़ करे थे, जो ड्रेन ब्लॉक था, यहाँ पे देखिए जो हमारा ड्रेन ब्लॉक था, ये दोस्तों हमारा प्री कास्ट भी हो सकता है एंड कास्ट इन सेतु भी हो सकता है। प्री कास्ट का मतलब होता है कि हम इसको पहले से ही बना दिए हैं, एंड कास्ट इन सेतु का मतलब होता है कि इसको साइट पर ही बनाए हैं। तो अब अगर हम लोग मान लीजिए इसको प्री कास्ट यूज़ करें हैं या मान लीजिए कास्ट इन सेतु करे हुए हैं, तो अलग अलग साइज़ के बेस पर आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा प्री कास्ट होता है तो उसकी जो लेंथ रहेगी वो लगभग हमें कितनी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बना करके इसको लाए हैं तो जो हम यहाँ पर ब्लॉक लगाएंगे ना, जो हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन है उसके, तो वो हमारे 60 सेंटीमीटर के होने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको कहीं से भी 60 सेंटीमीटर ले लेना है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर यानी 600 mm, तो 600 mm को जब डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा दोस्तों, 60 mm आएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। तो आपको अपने आप से 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर मेरा कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और अब मैं क्या करूँगा, एक जॉइंट इस तरीके से दिखा दूँगा यहाँ पर, ये देखो थोड़ा मोटा करना है क्योंकि सीमेंट मोटार लगाएंगे ना 2 ब्लॉक को जोड़ने के लिए, ठीक है। ये मैंने सीमेंट मोटार लगा दिया, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका क्या है, सेमी सर्कुलर ड्रेन ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद आगे भी एक ब्लॉक कनेक्ट रहेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे अब कटिंग लाइन्स दिखा देते हैं। आपको एक ही दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको बस एक दिखा देना है एंड बाकी को कट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बाकियों को एक सेकंड कट कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ब्लॉक है आपका, ये दोस्तों आपका हो गया है प्री कास्ट, ठीक है, जो सेमी सर्कुलर ड्रेन ब्लॉक है वो। और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 600 mm, ठीक है। तो आप इसकी लेंथ दिखा दीजिए साइड में ही, ठीक है। एंड इसकी नेमिंग भी कर दीजिए, ठीक है। एंड अब आपको यहाँ पर सिंबल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर सिंबल्स नहीं दिखाने हैं दोस्तों, राइट। सेक्शन होता है जब किसी चीज़ का कटता है तब हम उसमें जो है सेक्शन दिखाते हैं कि किस चीज़ की मटेरियल की वो चीज़ है, ठीक है। जब प्लान से देखेंगे तब नहीं दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग अपना बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, फ्रंट से घर को देखते थे तो क्या वहाँ पर हम हैचिंग वैचिंग करते थे, नहीं करते थे। जब उसका सेक्शन काटते थे तभी हम हैचिंग करते थे, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्री कास्ट सेमी सर्कुलर जो है ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा। और अगर
बात करूँ इसकी तो ये हमारा क्या रहेगा, दीवार रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या रहेगा, दीवार रहेगा। ठीक है, चलिए, और ये हमारा जॉइंट है दोस्तों। तो मैं सबकी नेमिंग कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये नेमिंग करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो कह सकते हैं इसका प्लान है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्या है, ये इसका प्लान है, ये इसका क्या हो जाएगा, प्लान। एंड जो नीचे अभी बनाए थे वो था इसका सेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोनों का दोनों कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा हमारा, देख लीजिए। ठीक है, एक बार में देखना चाहते हैं तो एक बार में पूरा का पूरा देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इमेजिन कर सकते हैं आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखिए ये हमारा सेक्शन है एंड ये हमारा प्लान है। हाँ, एक चीज़ और लिख लेना नीचे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, ये मैं भूल गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अभी लिखा नहीं है तो आप लिख लेना उसको। ठीक है, ये प्लान हो गया, ये उसका जो एक्स सेक्शन है वो हो गया। सारी की सारी नेमिंग आपको इस तरीके से करनी रहेगी। और ठीक है, चलिए, हालांकि आप यहाँ पर स्ट्रीट लेवल दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, ये आपका स्ट्रीट लेवल होता है। ठीक है, सड़क के लेवल के बराबर। तो ये स्ट्रीट STREAT ये स्ट्रीट लेवल रहेगा और इस साइड ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो आप इस तरीके सिंबल्स भी यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट होगा एंड आपको इस तरीके से बनाना होगा। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डेटा सबका सब याद रखना। एक ड्रिल का याद कर लोगे तो बाकी ड्रिल का आपके लिए लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे जल्दी बताइए और फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। एंड आपका ये पहला वीडियो है तो आप सभी लोगों को सपोर्ट करना है एंड शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड ग्रुप्स में। ठीक है, चलिए, और अगर शेयर करोगे तो फिर हम आपका पूरा ड्राइंग यूट्यूब पर फ्री कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।